की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। मंदिर भी यहाँ पर बिकता है, मस्जिद भी खरीदी जाती है, चांदी के खनकते सिक्कों पर शायर के शकुन बिक जाते हैं। कि बिकती है सुहाग की रात यहाँ, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, दुनिया के चलन का जिक्र ही क्या, मुर्दों के कफन बिक जाते। राह लंबी है, जवानी की उम्र छोटी है, अरे भूख इस पार है, उस पार खड़ी रोटी है। डर है कि दुल्हन की डोली ना कहीं लुट जाए, वक्त कहता है कहारों की नियत खोटी है। क्योंकि इस युग में धोखा लोग अपनों से ही खाते हैं, पराये थोड़ी देते हैं। और वही हरदौल के साथ हुआ। जिस भाभी ने केवल पैदा नहीं किया, 3 दिन की उम्र से अपना दूध पिला के लाला हरदौल को 23 वर्ष का किया, वो कैसे जहर खिला देगी? असंभव बात है ये। लेकिन समय ने और दुश्मनों ने वो रचना रची कि चुगलन ने चुगली करी, भरे जो झार के कान, और लाले जहर दिलाए के लय हरदौल के प्राण। बोलिए ऐसे नहीं तो ऐसे, इन दो ही भंजन में फूट डालो। लेकिन हरदौल जिसने धर्म पकड़ा वो धर्म से हिला नहीं, और ऐसा धर्म पकड़ा कि भैया की मर्यादा राखी, राखो कुल को पानी। धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी, अरे धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी, हाँ धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसानी। कुछ अलग से नहीं होता है, ना कुछ भगवान करते हैं ना मनुष्य करता है, सब नियति करती है दुनिया में। एक बात मैंने यहाँ बैठते ही कही थी कि जो हो चुका है वो है नहीं है, और जो है वो आगे होगा नहीं। संवत 1665 में घड़ी एक सुबह आई, नगर और छा में महलन के द्वारे बजी बधाई। प्रभु की लीला को न जाने ऐसी विपता आई, एते जन्म हरदौल भये ओते माता स्वर्ग सिधाई। महाराज वीर सिंह जी देव जिनकी सबसे छोटी पत्नी से पैदा हुए लाला हरदौल, और केवल एक ही पैदा हुए बेटा। महाराज का बुढ़ापा था, उठा के गोदी में बड़ी बहू के पास गए, बोली बेटा अब इसको दूध कौन पिलाएगा? महारानी बोली मैं पिलाऊंगी। दूध पे बाहर दौल पाल दे, विधि ने ए लिखी थी, भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती थी। लाला गोद में पहुंचे भाभी की, उन्हें क्या पता ये भाभी है कि मां। दूध मिला पीने को, गोद मिली और दूध मिलो। भाभी ने दूध पिलाया, अपने बेटे से बढ़ के प्यार दिया, इतना प्यार दिया हरदौल को कि बैठत उठत हंसत खेलत लग गए भाभी के अंगे। धीरे धीरे बड़े भये हरदौल समय के संगे। लेकिन इतने वीर थे वो लाला हरदौल
कि 22 बरस की उम्र में लाला जीती 7 लड़ाई, चंपत राय रहे रण संगी कभू करी ना नाई। अब नृपत जुझार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़के। महाराज जुझार सिंह ओरछा के राजा, चंपावती के पति, लाला हरदौल के सबसे बड़े भाई, बंगाल से युद्ध लड़के लौट रहे थे मुगलों से। बसंत पंचमी का दिन था। दिन में 12 बजे बेतवा नदी के उसी तरफ एक मुगल ने उन्हें खड़ा किया और हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया। बोला, महाराज तुम तो नाए माए घूमत हो, तुम्हें खबर कछु है ना। महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी बेना। कैसे गुल खिल रहे हैं? मुगल बोला, महाराज है तुमरे हरदौल महल में और तुम्हारी रानी, टारो तुम दे जात देख के उनकी सेना कानी। पता तो तुम्हें भी है महाराज, लेकिन तुम अपने मुंह से कबूल लानी चाहते हो क्योंकि तुम्हारे वंश की बदनामी होती उसमें। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी पत्नी चंपावती और तुम्हारे छोटे भाई हरदौल में कितना बड़ा संबंध है। जुझार सिंह बोले, हिदायत खान होश में बात करो, क्या कह रहे हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? ऐसा निरर्थक दोस्त तुम मेरी पत्नी पे कैसे लगा सकते हो? वो बोला, महाराज सबूत दूंगा। ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी सादे, आज और जो कटार दैती धरबे हरदौल कमर में बांध। तुमने जो पत्नी को तलवार दी थी, कहा था किसी को मत देना, वो जुझार से हरदौल की कमर में कैसे बंधी है? राजा को गुस्सा आ गया। महलों में पहुंचे, युद्ध जीत के गए थे, राजा का स्वागत होना था। महारानी आरती लिए खड़ी थी, हाथ मार दिया थाली में, पूरी आरती नीचे गिर गई। सीधे महलों में चले गए, पीछे पीछे महारानी चली गई, हाथ जोड़ के खड़ी होगी। महाराज गलती क्या है, हमारा दोष क्या है वो तो बताओ। बोली, रानी सुनो तुम्हें हरदौल भोत है प्यारो, ये गलती है। सासी सासी आज बताओ को लगत तुम्हारो, क्या रिश्तेदारी है तुम्हारी हरदौल से? उसके बिना तुम भोजन नहीं करती। रानी ने तत्काल जवाब दे दिया 1 मिनट के अंदर कि महाराज, अरे छाती से चिपकाओ जी खां अपने संगे पारो, और कैसी बात अपन ने कर दई ने कहा बिगारो। तुम्हें तो लाए थे 3 दिन का उठा के, वो मेरी छाती पे लटा दिया था कि ये तुम्हारा बेटा है, देवर नहीं। अब तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो एक काम करो राजा, कैसी शंका मन में आ गई मोए सबई समझा दो, कैसे शंका दूर हुए वो उपाय सबई समझा दो। राजा बोले, एक ही उपाय है कि जितनो भोजन धरो बना के ऊं में जहर मिलाओ, ओ बेई जहर के भोजन अपने हाथन उगे खिलाओ। रानी बोली, हरदौल को जहर? बोली, सुनत घली गोली सी गिरी धरन बिलखानी, रानी गिरी धरन बिलखानी, धरती पे हरदौल लला की नैया। जुझार सिंह ने अपने हाथों से जहर मिला दिया।
तनक देर में कर शिकार हरदौल लौट के आए। भाभी भूख लगी है कहकर भोजन तुरंत मंगाए। रानी बोली चलो। सो हाथ पकड़ ले गई मंदिर के आंगन में बैठारो। और बने गवाही राम राजा सरकार करो निपटारो। आओ महाराज, राम राजा सरकार हरदौल जहर का भोजन कर रहा है इस ओरछा में बैठ के। और आज नहीं सदियों तक आपको गवाही देना पड़ेगी कि हरदौल की जान किसने ली। अरे ल्याई थाल परस के बेधर दो लाला के सामे। टप टप असुगा चुंगत बैठ गई बेलाला के बामे। बायंग में बैठ गई। रोत भाभी माखा देखो थार छोड़ दो उनने। अरे कैसी रो रही बोलो भाभी काके दई है किनने। क्यों रो रही होगा? किसने क्या कह दिया? भैया बड़े कछू के गए होए भाभी ध्यान न दइयो। कछू न दोष लगाओ हमें तुम भैया से कह दइयो। भाभी बोली अगर अकेला हमें दोष लगाया होता हरदौल तो मैं सह लेती। उसके साथ साथ वो राजा हैं ओरछा के, उन्होंने निर्णय दिया है कि हरदौल को दंडित करो और वो भी ये जहर का भोजन जो तुम्हारे सामने रखा है इसको खिला करके। हरदौल ने भोजन देखा, बोले भाभी इसमें जहर है? बोले हाँ। हरदौल ने पूछा किसने मिलाया? बोली भैया ने। तो बोले भैया को ये बताया नहीं गया कि ये भोजन हरदौल का है? रानी बोली यही पूछ के तो मिलाया है कि हरदौल का भोजन कौन सा है। और पता किया फिर उसमें जहर मिलाया। हेलो भाई जी, इसी गीत पर प्रसन्न होकर के हमारे भैया बीरवाले मामा जी और अर्पित राजपूत जड़ाकर की तरफ से 50-50 रुपए की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पार्टी को उससे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान उनकी झोली हमेशा ऐसी भरी रखे। जय हो। आगे हो सकता है 50 से 100 हो जाए। ये मेरी कहा भाभी ने कि भाभी एक तो तुमरे हाथ को भोजन दूजे छत्री हम हैं। तीजे राम लला के सामू विष अमृत के सम है। और भाभी एक बात और है, जब मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं आज तक जिंदगी में तो फिर मैं ये कैसे सहन कर लूं? क्या गंगा के समान भाभी को दूध पियो है हमने। 100 बेर जन्म ले मर भी समझो का है उनने। क्या समझाया भैया ने कि हरदौल डर जाएगा जहर से? अरे कर कर हठ समझाओ भाभी लाला एक न माने। और परसी थारी पे बैठे बे अब खेबे के लाने। हट की एक न मानी लाला मर के भी जी गौ है। पाको वीर बुंदेला हंस हरदौल जहर पी गौ है। 1 मिनट में खड़े खड़े भगवान राम को भोग लगाया और पूरा जहर हरदौल गटागट करके पी गए। गटागट पी गो भर के हलाहल को प्याला। ऐसे वीरी बुंदेलखंड में भाई जो आज भी अमर है उसी ओरछा में, उनको बार बार नमन करता हूं कि हे प्रभु तुम्हारे गुणानुवाद गाने में जरा सी शक्ति बनाए रखना ताकि मैं उसमें भाव ला सकूं और जब तक ये जीवन है आपके गुण गा सकूं। पल में प्राण त्याग दे जग में कर गए अमर कहानी। और खाए पछाड़ लाश के ऊपर रोए रही महारानी। धरती पे हरदौल लला की नैया को। धरती पे हरदौल लला की नैया
हो